ओम शांति। आज 19 तारीख 12 मास की वाणी है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब बाप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। प्रश्न है, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? उत्तर है, देवताओं की विशेषता यही है जो कभी किसी को याद नहीं करते, न बाप को याद करते, न चित्रों को याद करते, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहां सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है ना। अभी भगवान की याद द्वारा और ज्ञान द्वारा हम पुरुषार्थ करते हैं। वो पुरुषार्थ के आधार पर बाबा कहते तुम ऐसे पूज्य बन जाते हो जो तुम्हें किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं रहती। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे। रूह अथवा आत्मा एक ही बात है। रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, आगे कभी भी आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया है। बाप खुद कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं, ऐसे और कोई कह न सके। सारे कल्प में सिवाय संगम युग के बाप खुद कभी नहीं आते। बाप संगम पर ही आते हैं जबकि भक्ति पूरी होती है, और बाप फिर बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। भक्ति के फल स्वरूप ही भगवान मिलते हैं, तो भगवान आकर के ज्ञान देते हैं। तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी हो नहीं सकता। मनुष्य गुरुओं आदि को माथा टेकते हैं क्योंकि घर बार छोड़कर पवित्र बनते हैं, बाकी उनको पूज्य नहीं कहेंगे। पूज्य तब कहा जाता है जब वो संपूर्ण पावन बने, शरीर भी पावन तो आत्मा भी पावन, दोनों पावन होते हैं, तब उसको पूज्य कहा जाता है। बाकी बाबा कहते हैं कि अभी दुनिया में एक भी पूज्य नहीं है। तो बाप आकर सच्चा सच्चा ज्ञान देते हैं, सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। तो बाबा कहते, सत्यनारायण की कथा सुनकर अमर बनाओ, नर से नारायण बनाओ, ये कभी नहीं कहते, सिर्फ कहते हैं पावन बनाओ। तो बाप ही सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाकर पावन बनाते हैं। तुम फिर औरों को सत्य कथा सुनाते हो और कोई जान न सके। भल तुम्हारे घर में मित्र संबंधी भाई आदि है, परंतु वह भी समझते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान चलन सब रॉयल रखना है। दूसरा है, एक दो को याद नहीं करना है, लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना है और कराना है। वरदान है, सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं, इसलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सब खुश नसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो
और स्मृति को स्वरूप में लाओ तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। स्लोगन है, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले कुल दीपक है। बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक है। अच्छा, ओम शांति।